हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग हमारे चैनल अननोन टू नोन के माध्यम से एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर क्या है? एरिया एंड पेरीमीटर। तो आपको पता होगा ना कि एरिया 2 डायमेंशनल फिगर्स का फाइंड किया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई दिया है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, जैसे ये साइड आपस में इक्वल है, ये और ये इक्वल है और पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल होती है, ये 90-90 होते हैं, ठीक है। ये जैसे आपका दिया रेक्टेंगल, ठीक। आपका आगे सपोज करो स्क्वायर, चारों साइड इक्वल होती हैं, ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद जैसे आपका आ गया कोई राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक, ये 90 डिग्री होता है। एक आ गया जैसे आपका पैरेललोग्राम, ये इसके इक्वल और पैरेलल, ये इसके पैरेलल और इक्वल। पैरेललोग्राम इसमें कोई है कि हाइट डाल दी जाती है। ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये होगा आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हो गया आपका, इसमें चारों साइड इक्वल हो गई, ठीक है। ये डायगोनल होते हैं, ये 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रोम्बस, ठीक है। और एक फिगर ऐसा होता है आपका, ये इसके पैरेलल होता है, और ये पैरेलल भी नहीं होती, इसमें कोई साइड इक्वल नहीं होती है, जरूरी नहीं कि इक्वल हो, बस एक पेयर पैरेलल होता है और एक पैरेलल नहीं होता है। इसको बोलते हैं आप ट्रेपेजियम, यानी समलंब, चतुर्भुज। तो ये जितनी 4 साइड से घिरा फिगर है, इसको आप क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। 3 वाला ट्राइंगल, तो एक ये ट्राइंगल है और सारे के सारे ये क्वाड्रिलेटर है, सबका अलग अलग होता है। जैसे एरिया हमारा, ये चैप्टर है आपका एरिया, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L/B। ये होता है साइड इंटू साइड, या A² कह सकते हैं। इसका होता है हाफ बेस इंटू हाइट, इसका होता है बेस इंटू हाइट, और इसका हो गया हाफ D1 D2। यहाँ पर D1 D2 क्या है? ये डायगोनल होते हैं, एक फर्स्ट को D1 सेकेंड को D2, या हाफ प्रोडक्ट आप डायगोनल भी इसको बोल सकते हैं। और ये होता है ट्रेपेजियम, इसका फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया ये, ठीक है। तो आप लोग, मुझे पता है कि हो सकता है इन सब चीज़ों से वाकिफ होंगे। अगर अभी तक इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो इसको देखें, और ये जो फार्मूले हैं, जब आप इसको चैप्टर को पूरा करेंगे तो इनका बहुत यूज़ होने वाला है। लेकिन आज जो हम इसके रिलेटेड, एरिया के रिलेटेड जो क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, तो वो आज के टॉपिक में सिर्फ हम ट्रिकी क्वेश्चन बता रहे हैं, और जो परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि कोई ट्राइंगल दे दिया गया, या स्क्वायर दे दिया गया, या आपका ट्राइंगल दे दिया गया, पैरेललोग्राम दे दिया गया, रोम्बस दे दिया गया, या ट्रेपेजियम दे दिया गया, फिगर कोई भी दे दिया गया हो, और उसकी साइड्स के बारे में बोला गया हो,
कि एक साइड को इतना परसेंट बढ़ा देते हैं और दूसरा को इतना घटा देते हैं तो उसके एरिया में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो ये फिगर आपने देख लिए होंगे। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस और उनका आसान सा सलूशन। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि मान लीजिए आपका दिया है रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल दिया है और इसमें बोला गया आपको कि रेक्टेंगल की लेंथ में 10% इंक्रीज कर दिया जाए और ब्रेथ को 10% डिक्रीज कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन सपोज करो ऐसा है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर कुछ भी दिया हो, ट्राइंगल दिया हो, या एक अभी एक फिगर छूट गया था जिसको हम लोग सर्किल बोलते हैं, सर्किल पर भी ये लागू होता है। आपका रेक्टेंगल दिया हो या स्क्वायर दिया हो, ठीक है, ऐसे करके कोई भी दिया हो और ये बोला जाए कि इसकी एक साइड को 10% इंक्रीज कर दिया जाए और दूसरी साइड को 10% डिक्रीज कर दिया जाए तो एरिया में क्या चेंज आएगा। तो दोस्तों देखते हैं, इसमें कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। जैसे ये आपका रेक्टेंगल दिया है, इसकी लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट टाइप की होती हैं। लेंथ अलग मेजरमेंट की होती है और ब्रेथ अलग मेजरमेंट की होती है। और इसकी लेंथ कितनी भी दी हो और ब्रेथ कितनी भी दी हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अगर ये बोला गया है कि रेक्टेंगल की लेंथ 10% इंक्रीज कर दी जाए और ब्रेथ को 10% डिक्रीज कर दिया जाए तो इसके एरिया में क्या चेंज आएगा। तो दोस्तों सिर्फ इतना आपको करना है सलूशन में कि 10 × 10/100 = 1। अब कितने परसेंट की इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो ये 1% आपका हो गया और ये हमेशा कमी होती है, यानी लेस होता है। अच्छा दोस्तों, आपने अभी तक जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो उसमें से हम सभी लोग क्या करते हैं, 100 को लेके चलते हैं। परसेंट मतलब प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 100 में जितना है, 100 में 10 तो 10%, 100 में 15 तो 15%, 100 में 18 तो 18%। लेकिन आज के जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें 100 को कहीं पर टच ही नहीं कर रहे हैं। केवल 10 के आधार पर सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। शायद ही आपने ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि जैसे 10% बढ़ा दिया गया, 10 डिक्रीज कर दिया गया तो उसके एरिया में कितनी कमी या बढ़ोतरी होगी। तो ये तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट निकल आ गया, 10 × 10/100 1%। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वो जो आंसर आता है उसमें कमी रहती है, जो नया एरिया आएगा वो लेस रहेगा पहले वाले एरिया से। सपोज करो कैसे, अभी मैंने आपको बताया कि मैंने इसकी सब कुछ 10 बेस्ड रहता है, मैंने इसकी लेंथ 10 ले ली और ब्रेथ भी 10 ले ली। अब आप ये ना कहना कि रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल कैसे हो गई, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेंथ भी 10 ले ली और ब्रेथ भी 10 ले ली मैंने। अच्छा आप बताइए, जैसे 10 है, ये लेंथ है, ये 10, और इसको अगर हम 10% इंक्रीज कर दें तो ये 11 हो जाए। कैसे, जब 10% इंक्रीज कर रहे हैं तो 110/100 करेंगे तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 11। और जो ब्रेथ है उसमें अगर हम 10% डिक्रीज करेंगे तो 100 - 10, इंक्रीज में 100 + 10 और डिक्रीज में 100 - 10 तो कितना हो गया, 90। 90/100 ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 9। अब देखना ये है कि पहले हमने लेंथ ब्रेथ क्या ली थी, 10 और 10, तो हमारा एरिया कितना हो गया, 100 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब जो हमारा न्यू एरिया है वो कितना हो गया, नई साइड हमारी लेंथ हो गई 11
और ब्रेथ हो गई 9, तो ये कितना हो गया 99 स्क्वायर यूनिट। अब आप देख रहे हो जो हमारा न्यू एरिया है वो पहले वाले एरिया से लेस है, वो भी कितना लेस है 1, और 1 लेस है कितने से 100 से। 100 में अगर 1 लेस है तो 1% लेस हो गया आपका एरिया, वो जो कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे आ रहा है। अगर यही फिगर दिया है स्क्वायर का, इसमें बोला जाए कि इसकी साइड में है, एक साइड 20% इंक्रीज कर दी गई, 20% इंक्रीज कर दी गई और दूसरी साइड को 20% डिक्रीज कर दिया गया, तो जो एरिया आएगा उसमें क्या चेंज आएगा। तो सेम ऐसे ही आप कर सकते हैं, 20 × 20/100 क्या आ जाएगा 4% लगा दीजिए और ये लिख दीजिए कमी या लेस हो जाएगा पहले वाले एरिया से। अब इसको अगर चेक करना चाहें तो अभी देख लो, जैसे कोई चीज़ मैंने 10 ली, 10% इंक्रीज किया तो 11 हो जाएगा, 20% इंक्रीज किया तो 12 हो जाएगा, 30% इंक्रीज किया तो 13 हो जाएगा, 40% इंक्रीज किया तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हम 20% इंक्रीज करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 20% डिक्रीज करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये तो इंक्रीज वाला था। अब अगर 10% डिक्रीज कर दे रहे हैं तो 9 हो जाएगा, 20% डिक्रीज कर रहे हैं तो 8 हो जाएगा, 30% डिक्रीज कर रहे हैं तो 7 हो जाएगा, 40% डिक्रीज कर रहे हैं तो 6 हो जाएगा। ठीक, तो 20% इंक्रीज किया कितना हो गया 12, और 20% इंक्रीज किया हो गया 12, और 20% डिक्रीज किया तो हो गया 8, तो ये एरिया कितना आ गया 96। और मैंने अभी क्या बताया था कि मैं सारी साइड को 10 मान के आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसकी लेंथ भी 10 है, हालांकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो एक साइड 10 है तो दूसरी भी पहले 10 है, तो इसका पहले का एरिया कितना है 10 × 10 100 स्क्वायर यूनिट, इसका भी हो गया स्क्वायर यूनिट। तो पहले का हमारा 100 था, अब कितना हो गया 96। तो क्या आप देख पा रहे हो 4 लेस है, तो 100 में 4 लेस है तो कितना हो गया 4% लेस, या 4% की एरिया में कमी आ जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार से अगर 30% दिया हो तो एक में 30% इंक्रीज करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, दूसरी साइड में 13% डिक्रीज करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 30 × 30/100 कर देंगे, 9% की कमी उसमें आ जाएगी। तो ये, लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या देना है, जब सेम परसेंट में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शो हो रही हो तब ये काम करेंगे। ठीक है, हमने लेंथ ब्रेथ या साइड सेम है तो दोनों 10 ले ली, डिफरेंट है तो भी 10 ली, और यहाँ तक कि अगर वो मान लीजिए सर्किल है πr², इसका सर्किल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल πr²। ठीक है, r² 2 हो गए ना, तो बोला जाए कि अगर एक एरिया में बढ़ा दी, रेडियस बढ़ा दी जाए और एक घटा दी जाए तो उसमें भी इसी तरह से आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या ध्यान देना है, अभी मैंने बताया आपको कि सेम परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज दिए हों, कि लेंथ में 10 बढ़ रहा है ये तो ब्रेथ में 10% कम हो रहा है, या लेंथ में 20% बढ़ रहा है ब्रेथ में 20% कम हो रहा है, तब के लिए होता है 10 × 10/100 या 20 × 20/100 या 30 × 30/100, 40 × 40/100, जो आएगा उतने परसेंट की कमी आएगी न्यू एरिया में। अब देखते हैं दूसरी चीज, सपोज करिए कि अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है जिसमें परसेंट इक्वल नहीं है। अब फिर से देख लेते हैं, ये रेक्टेंगल आपका दिया हुआ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल हो जाए या स्क्वायर हो जाए या ट्राइंगल हो जाए या पैरेललोग्राम हो या रोम्बस हो या ट्रेपेजियम हो, कोई भी फिगर हो। अब जैसे कि नया क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन सेकंड आता है कि लेंथ
कोई एक रेक्टेंगल दिया है या स्क्वायर दिया, लेंथ 10% इंक्रीज कर दी गई, इंक्रीज की गई, और ब्रेथ 20% डिक्रीज कर दी गई, डिक्रीज कर दी गई, ठीक है। तो न्यू एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हमने क्या बताया था, हम सिर्फ आज 10 को लेके चल रहे हैं, परसेंट के क्वेश्चन जरूर हैं लेकिन हम 10 से ही सारी चीज़ें ले रहे हैं। हमने लेंथ भी 10 ले ली और ब्रेथ भी 10 ले ली। तो एरिया जो हमारा गिवन ये है, एरिया क्या हो गया, 10 × 10 = 100 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर कि लेंथ 10% इंक्रीज कर दी गई, तो जो न्यू लेंथ होगी वो कितनी होगी? मैं बताया था अगर 10% इंक्रीज कर रहे हैं तो 11 हो जाएगी। कैसे? 10 × 100/100, ठीक है। 10 इंक्रीज किया तो 100 + 10 करके ही कर लिया, 11th आ गया, ये न्यू लेंथ हो गई। और जो ब्रेथ आएगी वो हम 20% डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, भी मैंने बताया था लिख के। तो जो न्यू एरिया आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? न्यू एरिया हो जाएगा हमारा 11 × 8, तो ये कितना हो गया? 88 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, पहले का हमारा एरिया कितना था? 100 स्क्वायर यूनिट, अब कितना हो गया? 88 स्क्वायर यूनिट। तो डिक्रीज हो रहा है, कितना हुआ? 12 स्क्वायर यूनिट लेस हो गया है पहले के एरिया से, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये लेस ही हो। लेस हमेशा तब होता है जब इंक्रीज और डिक्रीज के परसेंटेज इक्वल गिवन हो। यहाँ पर क्या है, एक 10% इंक्रीज हो रहा है तो 20% डिक्रीज हो रहा है। अब इसको हम चेंज कर देते हैं, सपोज करो हमने इसको चेंज कर दिया। अब जो ये हमारा इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट था, इनको आपस में हमने चेंज कर दिया। पहले 10% इंक्रीज था, अब ये हो गया 10% डिक्रीज कर दिया गया, और ये 20% इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। तो पहले का एरिया तो हमारा 10 × 10 100 ही रहेगा। पहले का एरिया जो L × B है वो कितना हो गया? 100 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब हमें जो न्यू एरिया पता करना है, अभी मैंने बताया कि लेंथ अगर 10% हम डिक्रीज करेंगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी? 9, और ब्रेथ अगर हम 10% इंक्रीज करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 12। तो अब एरिया कितना हो गया? 108 स्क्वायर यूनिट। तो अब देख रहे हैं पहले हमारा एरिया कितना था? 100, अब कितना हो गया? 108। तो ये इंक्रीज हो गया एरिया, इंक्रीज हुआ है वो भी कितना? 8%, क्योंकि ये तो हमारा 100 है, इसको हमने माइनस किया, 8 आ गया, और 100 में 8 इंक्रीज हो रहा है तो 8% हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान देने की ये बात है कि अगर परसेंट सेम दिए हैं तो अब तो 60 में जैसे दोनों में 10% दिया इंक्रीज और डिक्रीज, 10 × 10/100 कर दिया, और उसमें याद रखना है कि उसके एरिया में कमी होगी। 20 इंक्रीज 20 डिक्रीज, 20 × 20/100 4% लेस हो गया, कमी हो गई। 30 इंक्रीज 30 डिक्रीज, तो 30 × 30/100 9% की कमी आ गई। लेकिन ये हमेशा कमी नहीं रहती, अगर डिफरेंस जो ये हमारा परसेंटेज है इंक्रीज और डिक्रीज का ये सेम नहीं है तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये 10-10 तो हम लेंगे ही, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से हमारी जो नई साइड आएंगी उसका जब एरिया पता करेंगे तब हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि हमारा जो न्यू एरिया है पहले से अगर लेस है तो डिक्रीज हो रहा है, और पहले से अगर ग्रेटर है तो इंक्रीज हो रहा है। और जितना ये अच्छी चीज़ है कि जितना 100 से कम या ज़्यादा हो रहा है उतने ही परसेंट की कमी या बढ़ोतरी होगी एरिया में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये आ गया, स्क्वायर ले लिया आप मान लीजिए, ठीक। ठीक है, अब जैसे आपने ले लिया, इसकी साइड तो मैंने बताया 10 और 10 कुछ भी हो,
ठीक। अब आ गया क्वेश्चन कि इसकी साइड में हमने एक साइड को 20% बढ़ा दिया और एक को 30% कम कर दिया, 20% इंक्रीज किया और दूसरे को 30% डिक्रीज कर दिया। तो इसका जो पहले का एरिया रहेगा वो कितना रहेगा, 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। और जो न्यू एरिया आएगा तो जब इंक्रीज किया गया है 20%, तो मैंने बताया साइड कितनी हो जाएगी 12, और जब 30% डिक्रीज किया तो कितनी हो जाएगी 7। तो ये कितना आ गया 84 स्क्वायर यूनिट, AB स्क्वायर यूनिट। तो ये पहले से कम है तो 16 कम है, तो 16% की कमी आ गई आपके एरिया में। ठीक है। अब एक पहले तो दोनों सेम परसेंट ले लिए गए, फिर अलग अलग परसेंट ले लिए गए, कभी लेंथ को बढ़ा दिया कभी ब्रेथ को बढ़ा दिया। तो आप ये देख रहे हैं जो चीज़ जिसका परसेंट अधिक होता है, डिक्रीज यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो डिक्रीज आएगा, अगर यहाँ पर हम इंक्रीज का परसेंट ज़्यादा कर दें तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन होगा वो 10 के ही अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे अब अभी मैं एक चीज़ बता रहा था, दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं कि ये तो इंक्रीज डिक्रीज हो गया था, अगर जैसे आप दोनों चीज़ बढ़ा दें या दोनों चीज़ कम कर दें, मतलब लेंथ ब्रेथ दोनों को इंक्रीज कर दें या दोनों को डिक्रीज कर दें, तब क्या होता है ये देख लें। जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगल दिया या स्क्वायर दिया, कुछ भी फिगर कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए है आपका रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, ये इसके पैरेलल है, इक्वल है, इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये सारे राइट एंगल हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बनता है, ये आपका रेक्टेंगल है सपोज करो, ठीक है। अब इसका साइड 20% इंक्रीज किया, यानी लेंथ 20% इंक्रीज किया और ब्रेथ को भी 20% इंक्रीज किया। ठीक। तो अब इसके एरिया में क्या चेंज आएगा और कितना चेंज आएगा, तो सीधा सा वही क्वेश्चन हमने लेंथ और ब्रेथ 10 और 10 ले ली, तो हमारा जो एरिया हो गया वो कितना हो गया 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। अब जब हम न्यू एरिया फाइंड करेंगे, न्यू एरिया, तो अभी मैंने बताया था जैसे 20% इंक्रीज किया, पहले से साइड 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी 12, अब दूसरे में भी 20% इंक्रीज हो रहा तो ये भी 12, तो ये कितना हो गया 144 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 40% इंक्रीज हो गया एरिया। ठीक है। इसमें एक चीज़ और होती है, अगर आप स्क्वायर नहीं करना चाहते हैं, स्क्वायर क्यों नहीं करना चाहते हैं, ये 10 इंटू 10 तो 100 रहता है, 12 इंटू 12 बहुत आसान होता है, लेकिन अगर नहीं करना चाहते हैं तो हमने दूसरा आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि दोनों को स्क्वायर करके माइनस किया है तो हमारी एक आइडेंटिटी हो जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जैसे ए हमारा क्या है, ये ले लिया आपने 12 और बी ले लिया 10, क्योंकि हमारा इंक्रीज हो रहा तो हम बड़ा नंबर क्या लेंगे 12, और तो ये 12 प्लस 10 यहाँ कर लें और यहाँ पर क्या कर लें 12 माइनस 10। यहाँ पर ए हमारा कितना हो गया है 12 और बी कितना हो गया है 10, क्योंकि हमारी पहले साइड 10 थी और 20% जब इंक्रीज कर दी तो वो हो गई 12। तो ए हमारा 12 और बी 10, तो 12 प्लस 10 22 और 12 माइनस 10 2, 22 इंटू 44। डायरेक्ट ऐसे भी आंसर आ सकता है, या तो आप जो इजी लगे आपको, 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 144 माइनस 100, या ए प्लस बी ए माइनस बी 12 प्लस 10 12 माइनस 10 22 इंटू 2 40%। अब ये इंक्रीज हो गया है पहले से। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन दिया है, ठीक है, अब उसमें कहा गया कि दोनों को अगर हम 20%, 10% या 30% लेंथ ब्रेथ दोनों को हम डिक्रीज कर देते हैं तो एरिया में हमारे क्या चेंज आएगा।
ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि हमारा ये दिया है, जैसे रेक्टेंगल दिया है, ये 10 है और ये 10 है, ये भी रेक्टेंगल है आपका, आप ले लीजिएगा इसको, समझ रहे हैं रेक्टेंगल कैसा होता है, ठीक, ये इसके पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल होता है। तो हमारा पहले का एरिया तो 100 ही हो गया, 10 × 10, इसमें कुछ सोचना ही नहीं रहता है। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन अभी मैंने बताया था कि जब भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज अगर बोलते हैं तो उसको हम 10-10 से करते हैं अपनी स्टाइल में। तो ये कितना हो गया, 100 स्क्वायर यूनिट। अब अगर इसमें बोल दिया गया कि 20% या 30% या 10% या 15%, कुछ भी डिक्रीज कर दी गई साइड, अगर मान लीजिए इसको हमने 10% डिक्रीज कर दिया तो हमारी कितना आ जाएगा, 9, और दूसरे में भी कितना आ जाएगा, 9, तो हमारा क्या आ गया न्यू एरिया, 81। तो ये क्या हुआ, ये पहले से डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, 100 - 81 = 19 स्क्वायर यूनिट हमारा पहले के एरिया से डिक्रीज हो गया है, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये ना सोचिएगा कि मैं हर बार रेक्टेंगल ले रहा हूँ। अगर आप स्क्वायर लिए हैं या कोई ट्राइंगल लिए हैं, हम पहले बता चुके हैं, ट्रेपेजियम लिए हैं, और दोनों में सेम चीज़ अगर बोला गया है तो सबके लिए यही फार्मूला या यही ट्रिक आपको अपनानी है। आंसर कभी आपका रॉन्ग नहीं होगा। बहुत ही मिनटों में, मतलब जो मिनटों का काम है वो सेकेंडों में आप इसको सॉल्व करेंगे, और बहुत ही टाइम सेविंग होगा ये आपके लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जितने क्वेश्चन हैं आपके दोनों में अभी बताया गया कि वो इतना इतना हो गया है, इक्वल परसेंट का इंक्रीज डिक्रीज, और अदर डिफरेंट टाइप का इंक्रीज डिक्रीज, और दोनों में इंक्रीज दोनों में डिक्रीज करके जितने क्वेश्चन बनते हैं एरिया में परसेंटेज से रिलेटेड। और ये भी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको आप बोल सकते हैं एरिया वर्सेस प्रॉफिट लॉस। वही चीज़ जैसा कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में आप पढ़ते हैं कि कोई दो चीज़ें हैं, आपने कोई यानी 2 आर्टिकल सेम प्राइस में आपने खरीदी, और एक को आप 10% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, एक को 10% लॉस पे बेच रहे हैं, तो अंतिम जो रिजल्ट होगा वो हमारा क्या करेगा, तो उसमें भी यही होता है, 10 × 10/100 = 1% लॉस होगा। इसीलिए मैंने इसको नाम दिया एरिया वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस। आप इसमें क्या कर सकते हैं, जितनी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं, तो ये आपका हो गया एरिया वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। जैसे वो बोला गया कि आप किसी पर्सन ने 2 टीवी या 2 टेलीविज़न सेम सीपी में खरीदी, सेम कास्ट प्राइस से ली, एक को 10% प्रॉफिट पर सेल किया और दूसरे को 10% लॉस पर, तो अल्टीमेट उसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और कितने परसेंट होगा। तो सेम चीज़ यही रहती है उसमें, अगर दोनों परसेंट सेम दिए तो 10 × 10/100 1 आ गया, यानी 1% लॉस होगा। 20-20 दिया है दोनों में, तो 20 × 20/100 4% लॉस होगा। और अगर बोला गया कि एक में 10% प्रॉफिट, दूसरे में 20% लॉस, अगर आप डिफरेंट दे दिएंगे तो वही मैंने बताया है कि 11/8 या 12/9 जैसा है, तो उसको चेक करके देख लें, तुरंत ही सारे के आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ये जो एरिया है वो बहुत कुछ प्रॉफिट लॉस से इतने जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं मैच करते हैं, हूबहू मैच करते हैं। तो इसको आप अच्छे से देखें। तो ये इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो प्रॉफिट लॉस के इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे वो आपसे एक भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।